नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केएमटी न्यूज़ पर। चुनावी दंगल कामटी में शुरू हो गया है। नगर परिषद चुनाव 2025 का समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। हमारे साथ एक शिक्षित महिला उम्मीदवार है प्रभाग 10 से, इनसे जानेंगे। सबसे पहले बाजी अपना नाम बताइए और अपना एजुकेशन बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिना तबस्सुम मोहम्मद अशफाक है और मेरा एजुकेशन पीजी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमपीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू हो चुका है और मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ। बाजी, आप एक शिक्षित महिला उम्मीदवार है, तो आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाना चाहेंगे जिससे प्रभाग आप 10 की जो है पूरी जनता आपका सहयोग करे, आपके लिए मतदान करे? महिलाओं के लिए बहुत सी जो समस्याएँ महिलाओं को जो आती है, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन लोगों को रोज़गार की भी जो समस्या है, हाँ, जो यानी घरेलू महिलाएँ जो होती है, जो हाउसवाइफ़ है, जो यानी घर बैठे जो काम कर सकती है, हम उनको वो काम दिलाने की भी कोशिश करेंगे। और सरकार की तरफ से जो महिला जितनी भी योजनाएँ आती है, वो योजना के बारे में मतलब कोई अपने इधर की कोई भी महिलाओं को इन योजनाओं का पता नहीं होता है। तो हम यानी जो अगर से मैं आ गई हाँ। चुनाव में जीत कर जी। या नगर सेवक बन गई, तो मैं उन महिलाओं को हर योजना का लाभ देने की कोशिश करूँगी। सवाल ये बनता है कि आपने कांग्रेस से किनाराकशी क्यों की? देखिए, हम लोग की जो पूरी टीम है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं कोशिश फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों की टीम के अंदर में कामठी शहर में 500 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और प्रभाग 10 में 130 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, जो पूरी ताकत से हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में और तुम्हारा दस्तावेज़ बनाने का जो हम लोगों का काम चल रहा है, हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कोशिश फाउंडेशन ने, ये टारगेट हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता था कामठी शहर का। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो कांग्रेस को बेचने का काम करे, चुनाव जो लड़ता है वो आमदार और खासदार नहीं लड़ता, हम कार्यकर्ता लड़ते। हम बुराई लेते, हम दिन और रात एक करते, तो जब जाके आमदार और खासदार बनते। आज हमको समझा रहा कि जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा। हमारे को आश्वासन दिया गया टिकट का, अभी देंगे, जब भी देंगे, 10 बजे देंगे, 11 बजे देंगे, सुबह का 4-5 बजा दिए। हम लोग जो है ना समाज के अंदर में इतना ज्यादा काम कर चुके हैं जो इनको देखा नहीं जा रहा। अगर से मुझे टिकट मिलती तो हम लोग 200% जीत कर आते और इतना काम में अपने प्रभाग 10 के अंदर में काम की क्रांति ला देते, तो इनकी आगे की जो जमीन है वो खत्म हो जाती। इसलिए ये लोगों ने क्या करे, उठा के कान के जो नीचे के लोग हैं, जो जीत के आने के बाद भी इनकी सुन के चले, ऐसे लोग को टिकट दिए लोगों ने। जो वादा खिलाफी हुई है, इससे जो है हमारे प्रभाग में बहुत जबरदस्त नाराजगी है लोगों के अंदर में। प्रभाग के अंदर में 5,554 वोट है, जिसमें 4,633 वोट अंसारी समाज की है और हम लोग अंसारी समाज से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग हमारे कोशिश फाउंडेशन के माध्यम से जीतने के बाद में अभी जो नए साल में एसआईआर लागू होने वाला है, और ये लोगों के पास में वोटर लिस्ट भी नहीं है 2002 की, हम लोग के पास में वोटर लिस्ट भी है, जो हम लोग इलेक्शन लड़ने के साथ साथ, प्रचार करने के साथ साथ हम लोग जो है वो काम भी कर रहे हैं। जो महिला, जो लड़की यहाँ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शादी होके गई है, उनके माँ बाप का जो यादी में जो नाम है वो भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है दस्तावेज बनाने का काम कर ही रही है, पूरे कामठी शहर को मालूम है। आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये जितने हैं संजय गांधी निर्धारित योजना के अंतर्गत जितनी योजनाएं आती है वो दिलाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को जितनी योजना है वो दिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी ये लोगों को ये नहीं मालूम है कि जब बच्चा पहली क्लास में जाता है जब भी स्कॉलरशिप लागू हो जाती है, ये लोगों को ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, वो भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पोस्ट ऑफिस के अंदर में 5 साल की अगर कोई बच्ची है, 4 से 5 साल की, तो उसके अंदर एक योजना ऐसी है कि तुमको अकाउंट खोलना है उसके अंदर में 400 से 500 रुपए महीने का जमा करना है 15 साल तक। जो कि अगर वो बच्ची 18 साल की होंगी, उसकी शादी होंगी, तो 4,80,000 रुपए उसकी शादी के लिए मिलेगा। इसके पहले जो वहाँ वार्ड मेंबर थे, क्या इस चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं था? नहीं, 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 बिल्कुल ध्यान नहीं था। पढ़े लिखे रहेंगे तो ध्यान रहेगा ना। अच्छा। जो पढ़े लिखे उम्मीदवार है, मैं कामठी शहर की सभी जनता को अनुरोध करता हूँ, जो प्रभाग में पढ़े लिखे उम्मीदवार है उनको जिता कर लेकर आओ। ये अनपढ़ जाहिल को लाएंगे तो ये रोड बनाएंगे,
ठेकेदारी करेंगे, नाली बनाएंगे ठेकेदारी करेंगे, गट्टू लगाएंगे ठेकेदारी करेंगे, हर चीज में इन लोग की हिस्सेदारी है। अभी मैं तुम्हारे को बताता हूँ 2017 में ये लोग जो कॉलोनी के अंदर में तुम आके देखो, जो नगर सेवक थे 2017 में, वो क्या थे, आज उनका मकान तुम जाके देख सकते, उनके घर का विकास हुआ, कार वो लिए उनके घर का विकास हुआ, नई गाड़ी वो खरीदे उनके घर का विकास हुआ, अपने बच्चों को 15 लाख 20 लाख रुपया देके चपरासी की ड्यूटी वो लगाते उनके घर का विकास हुआ। अभी प्रभाग नंबर 10 के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं बताओ वाला, जो कोई बच्चों को अगर ड्यूटी लगी होंगी या पढ़ाई के लिए लोग ने पैसे दिए होंगे, हम लोग एजुकेशन के अंदर में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसके बाद पैसे नहीं रहते पढ़ने को, वो फीस तक हम लोग भर के देते कोशिश फाउंडेशन के माध्यम से। इतना बड़ा हम लोग काम और इतना बड़ा संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं। सर, कोशिश फाउंडेशन का आप नाम बार बार ले रहे हैं, इनका वर्क क्या है समाज को लेकर? समाज को लेकर इनका वर्क है, समाज के अंदर जो बेदारी फैली हुई है डॉक्यूमेंट को लेकर, आज तहसील और नगर परिषद में इनको नंबर लगाना पड़ता है, समझता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनाना, कहाँ से बनाना, किसके पास जाना। हम लोगों का ऑफिस है, हमारे ऑफिस में पूरा सेटअप डला हुआ है, वहां पर आकर आप कुछ भी योजना के बारे में पूछ सकते हैं, वो काम भी करके देते, सारे डॉक्यूमेंट सही करके देते, यहाँ तक के हम लोग जन्म प्रमाण पत्र वो भी बना के देते, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र वो भी बना के देते फ्री में, बच्चों का फ्री में। अगर कोई 40 साल 45 साल 50 साल का है, उसकी जन्म पत्री नहीं है, तो वो भी बनाने का काम अभी हमारे ऑफिस से चालू है, निशुल्क। निशुल्क निशुल्क। उसकी तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, आप इतना समाज सेवा का वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये किसी एक तबके या एक समाज के लिए सीमित है, ये सर्वधर्म है? ये सर्वधर्म है। हमारे प्रभाग में हमारे एससी समाज के भी भाई लोग रहते हैं, वो लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं कोशिश फाउंडेशन में, वो लोग भी आते हैं, मीटिंग में भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 रुपया 100 रुपया महीना देते हैं बेचारे, जिसके माध्यम से ये सारे समाज का काम चल रहा है, सभी समाज के लोग जुड़े हुए इसके अंदर में। और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से चुनकर आएंगे या चुनकर नहीं आएंगे तो भी ये पूरी ताकत से हम लोग काम करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन के तुरंत बाद प्रभाग 10 के अंदर में एक एम्बुलेंस आ जाएंगी और ये प्रभाग 10 के लिए निःशुल्क करेंगे, टोटल फ्री। ऐसा है। और आपने बताया कि समाज और सोशल एक्टिविटीज तो आपकी है ही, कुछ ऐसा खास वर्क क्या करेंगे जो एक नगर सेवक ने अभी तक नहीं किया है? इसको लेके क्या तैयारी है? इसको लेकर मैं बताता हूँ आपको क्या तैयारी है। हमारे जो बुनकर कॉलोनी के अंदर जो मैदान है ना, आज इतना खराब बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं वहां पर। अभी हम लोगों ने पिछले 4 महीने पहले फुटबॉल का टूर्नामेंट कराए थे, कम से कम मैदान बनाने में 20 से 25 हजार रुपया कोशिश फाउंडेशन ने लगाया। क्या बात है? हाँ, उसको बच्चों के खेलने के लिए हम लोगों ने बनाए। वो जो मैदान है जिला परिषद के अंतर्गत आता है, हमारी जिला परिषद के अधिकारी से भी बात हो चुकी है, हमारे कोशिश फाउंडेशन का लेटर भी जा चुका है। हम लोग उसको बच्चों को खूब अच्छा सौंदर्यकरण करेंगे, खेलने का ग्राउंड बनाएंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है बुनकर कॉलोनी का, जो हमारी बुनकर कॉलोनी जो नजूल है अभी तक, जिसको अभी तक रजिस्ट्री नहीं मिली है, खसरा नंबर नहीं मिला है। हमारी सरकार नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरी ताकत से एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे, ताकि जो यहाँ का जो पालक मंत्री है, जो महसूल मंत्री है, जिसके हाथ में ये काम है, जिसका ये डिपार्टमेंट है, उसके पास जाकर हम लोग ये रजिस्ट्री कराने का काम, पक्का काम पूरी ताकत से पूरा समाज और हमारा कोशिश फाउंडेशन पूरी ताकत से करेंगे और ये काम करके दिखाएगा। देखा नाजरीन आप लोगों ने कि किस तरीके से प्रभाग 10 से मोहसिन अख्तर, जिनकी मिसेज महिला और शिक्षित महिला है, जो वार्ड की समस्याओं के साथ इस साल जो है चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, और इनकी अपील है कि जनता जागरूक हो, एक शिक्षित और पढ़े लिखे अपने उम्मीदवारों को चुन कर दे। इलेक्शन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिया मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाजार सिंधी लाइन में प्रिया मोबाइल पर, जहाँ भरोसा भी है और बेहतरीन दाम भी। प्रिया मोबाइल, आपके अपने शहर का मोबाइल शॉप।